हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि आप इग्नू से घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके किस प्रकार से ओरिजिनल डिग्री मंगा सकते हैं। हम यहां पे आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे कि यदि आपने इग्नू में किसी भी कोर्स में नामांकन ले रखा है और वह कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है, तो कंप्लीट होने के बाद लगभग 40 से 45 दिनों के बाद में आपका मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको आपके द्वारा दिए गए एड्रेस पर भेज दिया जाता है। लेकिन ओरिजिनल सर्टिफिकेट को आप किस प्रकार से अपने एड्रेस पर मंगा सकते हैं, हम यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं और आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके भी आप अपने ओरिजिनल डिग्री को घर बैठे मंगा सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में आना होगा और गूगल में आने के बाद में गूगल में आएंगे। गूगल में आने के बाद में आप यहाँ पे लिखेंगे examlink.in। आप URL को ध्यान से देख लेना, examlink.in। ठीक है, लिखने के बाद में आप इंटर बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इंटर बटन पर क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद में नीचे आपका इग्नू का एक ऑप्शन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पे देखना इग्नू ओरिजिनल डिग्री ऑनलाइन फॉर्म लिंक करके एक ऑप्शन बना हुआ है। ठीक है, चलिए हम इसको क्लिक करेंगे। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे देखना कि आप हाउ टू अप्लाई इग्नू डिग्री ऑनलाइन 2023। ठीक है, यहाँ पे आप इग्नू का जो ओरिजिनल डिग्री है किस प्रकार से मंगाएंगे, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करके लिखा गया है। आप इस आर्टिकल को एक बार ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद नीचे आओगे। नीचे आने के बाद में देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर इग्नू डिग्री करके एक ऑप्शन बना हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर। ठीक है, चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ से हम अपना ओरिजिनल डिग्री के लिए यहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। ठीक है, सारा स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना होगा, तभी आपका डिग्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे पढ़ के नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, आप इसको इस पेज को पढ़ लेना कि यहाँ पे क्या क्या मांगा जा रहा है। ठीक है, नीचे आकर के आप जब देखोगे तो यहाँ पे जो अलग अलग डिग्री होते हैं, जैसे आपका सर्टिफिकेट हो गया, डिप्लोमा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे या फिर कोई प्रोग्राम का सर्टिफिकेट का जो डिग्री होता है ओरिजिनल, उस सभी का चार्ज अलग अलग यहाँ पे किया जा रहा है। तो आप इसे एक बार ध्यान से पढ़ लेना। मैं आपको नीचे आने के बाद में यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे एक डिक्लेरेशन का एक कॉलम बना हुआ है। ठीक है, आप इस पर चेक बॉक्स करोगे और यहाँ पे आई एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो नीचे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे दो कॉलम बन करके आ चुके हैं। ठीक है, पहला जो है अप्लाई फॉर डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट। यहाँ पे जो अलग अलग यानी आप डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आपका डिप्लोमा है या फिर आपका सर्टिफिकेट है, जो भी आपका कोर्स रहा होगा सभी का यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और सभी का जो चार्ज है वह अलग अलग आपसे लिए जाएंगे। जिससे यहाँ पे हम बात करते हैं, यदि आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे सर्टिफिकेट का जो चार्ज है वह अलग रखा गया है। उसी प्रकार से यदि आपका डिग्री होगा या फिर डिप्लोमा होगा, उन सभी का चार्ज आपसे अलग अलग लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आओगे। नीचे आने के बाद में अप्लाई फॉर डिग्री पर क्लिक करना होगा। ठीक है, चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आने के बाद में देखो यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है एनरोलमेंट नंबर, पासवर्ड। ठीक है, तो ये आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है। एनरोलमेंट नंबर तो आपके पास है लेकिन पासवर्ड अभी आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि आप इस वेबसाइट पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे आओगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पे देखना न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करके ऑप्शन बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ से रजिस्ट्रेशन करते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में पासवर्ड मुझे एक दिया जाएगा, यानी पासवर्ड जनरेट होगा। वो पासवर्ड हम यहाँ से फिल करके आगे प्रोसेस करेंगे, लेकिन ये फिल करने से पहले मुझे यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे क्लिक। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखो फिर से दोबारा से आपसे एनरोलमेंट नंबर मांगा जा रहा है। आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर होगा आप यहाँ पे फिल करोगे। चलिए हम इसको फिल करते हैं।
अब यहाँ पे देखो मैंने अपना एनरोलमेंट नंबर फिल किया है, उसके बाद में वेरीफाई स्टूडेंट डिटेल करके एक ऑप्शन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करोगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सारा डिटेल खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका मेल आईडी आपसे पूछा जा रहा है, आपका जो भी मेल आईडी है आप यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर है, आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे। अब देखो यहाँ पे फ्रेंड्स एक पासवर्ड पूछा जा रहा है, तो आप अपने मन से कोई अच्छा सा पासवर्ड चूज कर लेना, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता हो। उसमें अल्फ़ाबेट और करेक्टर या स्पेशल करेक्टर सभी को मिक्स कर लेना, ठीक है। दोबारा से सेम पासवर्ड यहाँ पे फिल करोगे। फिल करने के बाद में यहाँ पे देखो प्लीज एक बिलो नीचे एक करेक्टर शो कर रहा है, इस करेक्टर को आप यहाँ पे फिल करोगे, ठीक है। और ये फिल करने के बाद में आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में जो आपका यहाँ से जो प्रोसेस है वह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने पहले से ही एक रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जिस कारण से मैं यहाँ दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको सारा प्रोसेस करके बताता हूँ। आप यहाँ से सबमिट कर लेना। सबमिट करने के बाद में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर यहाँ पे आपसे आपका एनरोलमेंट नंबर मांगा जा रहा है, तो आप यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर फिल करेंगे। नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे इंटर सिक्योरिटी कोड, ठीक है, तो यहाँ पे जो नीचे जो इंटर सिक्योरिटी कोड ये शो हो रहा है, इस कोड को यहाँ पे फिल करेंगे। चलिए हम सभी को फिल करते हैं। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे एक नया पेज पर ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप जब नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर दिखाई पड़ेगा, स्टूडेंट का नाम यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, किस रीजनल सेंटर में आपका एडमिशन है ये दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर अगला आपका एड्रेस शो करेगा, ठीक है, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, यानी टोटल चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये सभी शो करेंगे। नीचे आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्वोकेशन डिटेल, ठीक है, तो ये जो आप डिग्री मंगा रहे हैं उसका यहाँ पे आपका एनरोलमेंट यहाँ पे नंबर है डाला हुआ है, ठीक है, यानी आपका रोल नंबर यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। आपका जो कोर्स है यानी किस कोर्स का आप डिग्री ले रहे हैं ये कोर्स यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो ये जो डिग्री है, इस डिग्री को लेने के लिए जो फ़ी इसमें चार्ज की जा रहे हैं ये फ़ी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका कॉन्वोकेशन कौन सा ईयर का है, ठीक है, यानी 20 से लेकर 35 जो भी हैं वो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आपके यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में देखो यहाँ पे है सिलेक्ट एनी वन ऑप्शन टू रिसीव योर डिग्री, यानी यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे बोला जा रहा है कि आप डिग्री को किस प्रकार से रिसीव करना चाहते हैं। तो मुझे ये बाय पोस्ट के थ्रू करना है, तो हम बाय पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद में अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिल योर प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपसे एड्रेस फिल करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि अगर आप ये चेक बॉक्स को क्लिक करते हैं, ठीक है, यानी आप ये चेक बॉक्स को क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो ऊपर में जितने भी एड्रेस शो कर रहे थे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल कर लेगा। और अगर आपको एड्रेस यानी चेंज करके लिखना है तो आप यहाँ पे दोबारा से एड्रेस फिल करेंगे। नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड इग्नू आईडी कार्ड, ठीक है, अभी मैंने इसको अपलोड कर दिया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। आपसे जब भी इग्नू आईडी कार्ड अपलोड करने के लिए बोला जाएगा आप इस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे, ये आपका आईडी कार्ड अपलोड हो जाएगा। नीचे जब आएंगे तो नीचे यहाँ पे अपलोड ग्रेड कार्ड या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट, यानी आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर ग्रेड कार्ड यानी जो मार्क शीट है यहाँ पे ये अपलोड करना है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो सर्टिफिकेट अपलोड करना है वह है आपका जेपीजी है या फिर है जेपीजी ओनली साइज में, और इसका साइज जो रखा गया है 100 KB, ठीक है, 100 KB से कम साइज की सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे जेपीजी, जेपीईजी या फिर जेपीजी में अपलोड करना है।
अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मैंने जैसे अभी ये सर्टिफिकेट अपलोड किया, यहाँ पे दिखा रहा है डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया हुआ है, आप इस पर चेक बॉक्स करेंगे और नीचे सेव पर क्लिक करेंगे। चलिए हम इस पर सेव पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे लिख रहा है कि डियर स्टूडेंट योर रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, यानी ये जो मेरा रिकॉर्ड है ये सेव हो चुका है। चलिए हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पे प्रोसीड करके लिखा हुआ है, पेमेंट करने का ऑप्शन आ चुका है। आप यहाँ पे फ़ी देख पा रहे होंगे, सर्टिफिकेट नंबर है आपका, यहाँ पे डिग्री जो जिस डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये यहाँ पे शो कर रहा है। चलिए हम इसको प्रोसीड पे क्लिक से यहाँ पे क्लिक किया, प्रोसीड पे, ठीक है। यहाँ पे एक नया पेमेंट का लिंक बन चुका है। चलिए हम मेक आ पेमेंट पर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आने के बाद में मुझे चूज करना है तो हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को चूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मैंने डेबिट कार्ड को चूज किया है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी आ चुका है, यहाँ पे आपका रोल नंबर दिखाई पड़ेगा, कैंडिडेट का यहाँ पे नाम दिखाई पड़ेगा और आप कितना पे कर रहे हैं ये पेमेंट यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। चलिए हम मेक आ पेमेंट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जैसे मेक आ पेमेंट पर मैं क्लिक किया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि पेमेंट किस प्रकार से करना है। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन बने हुए हैं, ठीक है। तो मुझे अपने अनुसार यहाँ पे पेमेंट करना है। चलिए हम चूज करते हैं अदर बैंक डेबिट कार्ड के ऊपर। यहाँ पे अब हमसे बैंक की डिटेल मांगा जा रहा है। चलिए हम इसको फिल कर लेते हैं। ये फिल करने के बाद में यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मुझे बैंक की तरफ से एक OTP आया है, ठीक है। चलिए हम OTP को फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मैंने जो अभी ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है, ट्रांजैक्शन स्टेटस यहाँ पे सक्सेसफुल दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। हम इसे भविष्य के लिए इसे प्रिंट आउट करके रख लेते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट बटन दिया हुआ है, चलिए हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद में आप दोबारा इस पेज पर आएंगे और इस पेज पर आने के बाद में यहाँ पे देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर योर प्रेजेंट एड्रेस। यहाँ पे कुछ ऑप्शन बने हुए हैं, ठीक है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पे देखना ये व्यू एप्लीकेशन स्टेटस करके यहाँ पे आपका एक ऑप्शन बना हुआ है, ठीक है। चलिए हम इस पर बाद में क्लिक करते हैं, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे आपको इस डिटेल के बारे में बताते हैं। डिटेल ऑफ फी के बारे में यहाँ पे अभी आपका सारा कुछ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, कि कितने समय में यहाँ पे ट्रांजैक्शन किया गया है, ट्रांजैक्शन क्या है, सक्सेसफुल है या फिर पेंडिंग है, ये यहाँ पे आपका शो कर देगा। अब यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन स्टेटस करके एक ऑप्शन बना हुआ है, ये अभी पेंडिंग है, ठीक है। आप कुछ समय इंतज़ार करेंगे और ये आपका भी जो यहाँ पे लिखा हुआ व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, ये भी सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी इसलिए सक्सेसफुल नहीं दिखाई पड़ रहा है कि चूँकि मैंने अभी जस्ट इसको पेमेंट किया है। कुछ समय या कुछ दिन इंतज़ार करेंगे, उसके बाद हम दोबारा लॉगिन होकर के यहाँ पे देख लेंगे कि मेरा व्यू एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, ठीक है। कुछ दिन के बाद आप इस पेज पर दोबारा आओगे और यहाँ से आप लॉगिन हो लेना, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं अपने पेज को। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड को फिल कर लेना और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड दिखाई पड़ रहा होगा, आप इसे फिल कर लेना। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, जैसे आप नीचे आओगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पे देखना व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, ये मुझे पेंडिंग दिखाई पड़ रहा था, ठीक है। चलिए हम इस पर आज क्लिक करते हैं और देखते हैं व्यू एप्लीकेशन स्टेटस में क्या है। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे जैसे व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पर मैंने यहाँ पे क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे मुझे ये प्रॉपर तरीके से मेरा सारा कुछ डिटेल दिखाई पड़ रहा है कि मैंने इसे कब अप्लाई किया है, ये और ये ऑनलाइन डिग्री, ठीक है। ये सारा कुछ यहाँ पे नीचे दिखाई पड़ेगा। आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे होगे, यहाँ पे आज 1 सितंबर 2022 को मैंने ये अप्लाई किया था रात का 10:22 पे। आज का डेट देख लेना, यहाँ पे
5 सितंबर 2023 है, यानी मैं 4 दिन के बाद आप इसे ओपन कर रहा हूं। तो ये जो एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग दिखाई पड़ रहा था, आज ये कंप्लीट करके मुझे दिया गया है। यहाँ पे नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद में आपका ट्रांजैक्शन दिखाई पड़ रहा है कि आप किस डिग्री के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार से आप इसे प्रिंट आउट करके रख लें, भविष्य के लिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वे भी घर बैठे ऑनलाइन डिग्री को मंगा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।